आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र के बरहतिर जगदीशपुर निवासी शुभावती देवी पत्नी रामचंद्र राम ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित शुभावती देवी ने बताया कि पातीराम और संतलाल पुत्र सकलू ने घाटा संख्या 766 रकबा 1195 25 कड़ी जमीन हरिनंदन राय पुत्र चंद्रभान राय से बीते 18/10/2022 को नगद रुपया देकर बैनामा करा लिया था। बैनामे की ज़मीन बाउंड्री वॉल भी हो गई है। हरिनंदन राय की मृत्यु हो जाने के बाद उनके पुत्र द्वारा दीपक राय व विंध्यवासिनी राय द्वारा ज़मीन को विवादित बनाकर बैनामा की ज़मीन को खारिज दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। बीते 9/7/2025 अर्चना राय पत्नी श्री राम राय पुत्र राम सूरत राय गोल बनाकर हमारे घर पर पैसे मांगने लगे। अनुसूचित जाति होने के जाति सूचक गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने लगे। पीड़ित ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर मामले की जांच कराकर दोषियों के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। आजमगढ़ से पंकज कुमार पाठक की खास रिपोर्ट। कुछ कार्रवाई अच्छा हाँ, वो बहुत हमको टॉर्चर करता है। वो हम धमकी देता है, हम मारने के लिए काट के फेंक दूंगा। मैं वो आई थी 9 तारीख को यहाँ पर तारीख में, वो दिन मुझे कहा कि अब तुझे उठा के फेंक दूंगा, मैं नीचे चल जाएगी, मर जाएगी, तेरे पति के तेरे आदमी के सब। वो कहा कि मैं जान से मार डालूंगा। शायद मैं डरते मैंने घर पर पहुंची। मेरा नाम रामचंद्र राम है, पिता का नाम पतिराम, ग्राम बरहतिर जगदीशपुर और थाना और पोस्ट जहानागंज का निवासी हूँ। हम लोग अनुसूचित जात के हैं और हमने सन 1998 में हरिनंदन राय सन ऑफ श्री चंद्रभान राय से 45,000 रुपया दे करके नगद दे करके ज़मीन खरीदा था। और वो उसी समय उन्होंने नाप करके और करके ज़मीन दे दिए और कहे कि भैया आप ज़मीन बनाओ, मेरे परिवार के किसी भी सदस्य का इसमें यानी वो सब लोग सहमत हैं, आप बनाइए। उन्होंने रह करके नाप करके ज़मीन को, बल्कि ने जब खुदा रही थी तभी खुदा उन्होंने मकान बन गया हमारा। 4 मकान, लेटरिन, बाथरूम, हैंड पाइप सब कुछ लगा हुआ है। हम तब से हम लोग 1998 से रह रहे हैं। 97 में लिए और 1998 से हम लोग मकान बना करके रह रहे हैं। हमारी मिसेज, हमारे माँ बाप सब लोग इसी मकान में रह रहे हैं। फिर इसके बाद जब मर गए हरिनंदन राय तो इनके 2 बेटे थे, एक दीपक राय, दूसरे विंध्यवासिनी राय। तो दीपक राय ने उसी ज़मीन में हमारे चाचा जी लिए हैं, शारदा देवी पत्नी से संतलाल जी की, उनके नाम से वो दीपक राय ने अपने हिस्से की ज़मीन रजिस्ट्री कर दिए, 2019 में रजिस्ट्री कर दिए। फिर इसके बाद विंध्यवासिनी राय और इसके बहनोई श्री राम राय, बहन उनकी अर्चना, ये चुपके हमारी ज़मीन को ये 14/9/2022 को हिब्बानामा करा लिया। हिब्बानामा कराने के बाद फिर हमारे पास आए ये विंध्यवासिनी को लेकर कि हमारे मिसे, हम तो बाहर रहते थे, लड़का बाहर था, तो ये कहे कि चले विंध्यवासिनी राय आ गए हैं, हम आपके नाम ज़मीन रजिस्ट्री कर देते हैं और पैसा लगेगा इसका। उन्होंने कहा कितना का? 60,000 रुपया लगेगा। उन्होंने कहा कि आप अपना खाता दे दीजिए, हम पैसे खाते में डालेंगे। उन्होंने कहा नहीं, हमें नगद पैसा चाहिए। तब उन्होंने बला फुसला करके 60,000 रुपया ले करके जा करके उन्होंने हमारी पत्नी श्रीमती शुभावती देवी के नाम से रजिस्ट्री कर दिए। रजिस्ट्री करने के बाद जब ये वरासत वो खतौनी लेने गई लेखपाल जी के पास, तो कहे कि ये तो ज़मीन हिब्बानामा हो चुका है, आपका तो बनबे का नहीं करेगा। तब ये उनके यहाँ गई, अर्चना और श्री राम राय के यहाँ, तो उन्होंने इनको जातिवाचक सब कह करके गाली दिया और कहा भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो ये और बार समय पर हमारे घर आकर के बरहतिर जगदीशपुर में वो धमकी देते हैं कि घर खाली कर दो। इन्होंने फर्जी FIR भी कराया था, जिसकी हमने RTI ले लिया है। इसकी सूचना आपने थाने को दिया था? इसकी सूचना हमने 12 तारीख को संपूर्ण समाधान दिवस के दिन दे दिया है। क्या हुआ कार्रवाई? कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। फिर इसके बाद 14 तारीख को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ हमने दिया है। फिर 15 तारीख को हमने DM साहब के यहाँ। क्या आश्वासन मिला? बस वही आश्वासन, क्या वही कार्रवाई करें, लिख दें। हमसे तो कुछ नहीं कहा गया। बस क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये हमें हमारे परिवार को ख़त्म करना चाहते हैं और हम लोग इनसे हम लोग डर कर इधर उधर रह रहे हैं। हम लोग इधर उधर रिश्तेदारी में कहीं रह रहे हैं और ये हमें
बार बार चेतावनी देते हैं कि मकान खाली कर दो, नहीं तो जान से मार डालेंगे, तुम्हारे नाम से ज़मीन कभी नहीं होगी। और मिसेज ही जाती हैं, हम लोग मजदूरी करते हैं, बाहर रहते हैं, तो ये कहते हैं कि तुम मुकदमा हमसे लड़ोगी, तुम क्यों तारीख पर आती मुकदमा लड़ने के लिए, ज़मीन तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। फिर इन्होंने इनसे विवाद कर दिया कोर्ट में ही कि तुम आती हो मुकदमा लड़ने में, मत आया करो, ज़्यादा बकवास हम मत किया करो, तो तुम्हें हम इसी पर उठा के फेंक देंगे। तो ऐसे ऐसे चेतावनी देते हैं। तब ये परेशान होकर के ये ऐसा कदम उठाई है ताकि इनको न्याय मिले, इनको SC ST एक्ट के तहत इस पर कार्रवाई किया जाए।